अकबर। तो ध्यान से देखिएगा, वन लाइनर के फॉर्म में प्रश्न है। पहला प्रश्न है अपना, अकबर का जन्म अमरकोट के राजा विशाल के महल में कब हुआ था। मीन्स अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुआ था, राजा विशाल के घर में, जो कहाँ का था, अमरकोट का था। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी का सूबेदारी मिला, तो 9 वर्ष में। 9 वर्ष की आयु में उसे गजनी का सूबेदारी मिला। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था, मुनीम खां। मुनीम खां, और बाद में बैरम खां बना, तो उनका भी नाम याद रखोगे। हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया, सरहिंद जीतने के बाद 1555 में। मीन्स फिर जब दोबारा हुमायूं को दिल्ली का तख्त मिला 1555 में, 56 में तो मृत्यु हो गया था, तो 1555 में ही उन्होंने क्या किया, अकबर को युवराज घोषित कर दिया। युवराज अकबर का संरक्षण किसे नियुक्त किया गया था, बैरम खां को। बैरम खान को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ था, कलानौर में। कलानौर। अकबर उस टाइम में वो कितने आयु का था, 14 वर्ष का था। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा, अकबर बादशाह गाजी के। अकबर बादशाह गाजी के। देखो यहाँ मैंने शायद 14 वर्ष बोला, कहीं कहीं आपको एग्जाम में 13 वर्ष ही मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टिक करना। सम्राट अकबर बनने पर बैरम खान ने कौन सी उपाधि दे दी, खाने खाना की। खान ए खाना की। बैरम खां अकबर का संरक्षण कब तक चला, 1556 से लेकर 1560 तक, मीन 4 वर्ष तक। हेमू सुर शासक आदिल शाह का किस पद पर था, प्रधानमंत्री था। हेमू सुरसा शासक आदिल शाह का कौन था, प्रधानमंत्री था। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्धों जीतने का श्रेय प्राप्त है, मीन 24 युद्ध लड़ा, जिसमें से 22 युद्धों क्या था, जीता था, तो वो था हेमू। हेमू। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया, उसे कहा गया विक्रमादित्य। प्रश्न यह आता है कि विक्रमादित्य से किसे संबोधित किया जाता है, तो वो है आदिल शाह को, सॉरी हेमू को। आदिल शाह ने ये नाम दिया। हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए, तरंगी वेग को पराजित किया था। पानीपत का द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, हेमू और बैरम खां के बीच। हेमू और बैरम खां के बीच पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुआ था, 1556 में। इंपॉर्टेंट है। पहला कब हुआ था, 1526 में, 30 साल के बाद हुआ था। फिर अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, 1562 में। 1562 में। अकबर ने 1562 में अपने को किससे मुक्त किया, हरमदल से। हरमदल से। अच्छा, द्वितीय युद्ध में मीन्स जीता कौन था, तो जाहिर सी बात है अकबर जीता था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध कब लगाया, 1564 में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप। इसमें किसी की हार नहीं हुई थी, अकबर को महाराणा प्रताप मिले ही नहीं थे। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी, बख्तुनिसा मोहम्मद को, बख्तुनिसा बेगम को अकबर ने काबुल की सूबेदारी सौंपी थी। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था, भगवान दास एवं कासिम खां को। भगवान दास एवं कासिम खां को। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, खान देश को। खान देश को। अकबर ने खान देश को कब जीता, 1591 ईस्वी में। 1591 में। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की, दक्षिण विजय के बाद। दक्षिण विजय के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की। अबुल फजल की हत्या किसने की, बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल का हत्या किया। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को किस कारण से हुआ, अतिसार रोग के कारण उसका मृत्यु हो गया। कब हुआ, 1605। अकबर को कहाँ दफनाया गया, सिकंदरा के मकबरे में। सिकंदरा के मकबरे में। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ की थी, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी।
अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? 1579 में। 1579 में। अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की थी? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म का घोषणा किया गया 1582 में। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया? बीरबल। बीरबल। अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की थी? आगरा एवं लाहौर में। आगरा एवं लाहौर में। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया? हरि विजय सूरी को। हरि विजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया गया। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा? हिंदू धर्म का, क्योंकि उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? राजा बिरसाल के घर, जो क्या थे, एक मीन्स राजपूत थे, मीन्स हिंदू ही थे। अकबर ने इलाही संबत कब जारी किया? 1583 ईस्वी में। 1583 में। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज एवं राजा की। अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि धारण की, मीन्स कहा था। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हो गया? यूसुफ जाई का। ये इंपॉर्टेंट है। बीरबल का मृत्यु कब हुआ था? यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाने के लिए वो वहाँ पे गए हुए थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। किसने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबर का जो बायोग्राफी था अकबरनामा वो लिखा और आईने अकबरी लिखा। अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? शेर शाह के दरबार में। शेर शाह के दरबार में। फिर से रिपीट कर लेते हैं। हुमायूं का जो मीन्स बायोग्राफी था, हुमायूं नामा, वो कौन लिखा था? गुलबदन बेगम ने। और बाबर नामा बाबर खुद लिखे थे, याद रखिएगा इसको। अकबर की भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे है? टोडरमल को। टोडरमल को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूमि संबंधी सुधार जो हुआ अकबर के टाइम में, इसका श्रेय किसे जाता है? टोडरमल को। भगवान दास अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे किसके पुत्र थे? तो आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? अमीर उल अमीरा की। अमीर उल अमीरा की। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में तानसेन का जन्म हुआ था। ग्वालियर अभी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तानसेन। तानसेन। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की। कंठाभरण वाणी विलास की। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? फैजी। फैजी। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी कब स्थानांतरित किया? 1571 ईस्वी में आगरा से फतेहपुर ले गया। कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? अकबर। अकबर। अकबर ने किसे अपना साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया? दसवंत को। दसवंत। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? वसावन। वसावन चित्रकार था वो। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने बनाया था। ऐसा नहीं कि जितना भी आर्किटेक्चर है वो क्या बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, पर बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया। किसके याद में? तो गुजरात विजय के बाद वो बनाया। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बेबी किसके बरार को अकबर को सौंपकर किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। फिर से रिपीट करते हैं इसको। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के टाइम में। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। अकबर। सती प्रथा को खत्म करने वाला वो कौन था? अकबर। अकबर के शासक में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया
और उसे किस नाम से जाना जाता था? रज़्मनामा, रज़्मनामा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह को क्या नाम था? इबादत खाना, इबादत खाना, जहाँ पे पूजा उपासना होता था उसको इबादत खाना कहा गया। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीकलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, पंचमहल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के किस गृह से स्थापित किया? कछवाहों से, कछवाहों। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में, ग्वालियर। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी। मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था? दसवंत, दसवंत। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रक प्रशासक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी, मीर बख्शी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता। अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से हुआ था? मालवा विजय, मालवा विजय। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? गुजरात अभियान को, गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ विजय, असीरगढ़ विजय। किसने अकबर को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा? बदायूनी ने, बदायूनी। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई और अकबर के कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां को जला दिया था? राजा राम, राजा राम। किसने अकबर को जिलाल ए इलाही मीन्स खुदा की परछाई एवं फर ए इज्दी खुला खुदा से निकलने वाली रोशनी का? अबुल फजल ने, अबुल फजल। दीवाने वाजिरात ए कुल नाम के नए पद की स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। बीरबल का असली नाम क्या था? महेशदास। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये प्रश्न। बीरबल का असली नाम क्या था? महेशदास। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार कौन था? मानसिंह, मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था, मानसिंह ने किया था। उस टाइम में भी क्या था कि राजपूत काफ़ी ताकतवर था, तो महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए किसे भेज दिया गया था? मानसिंह को, ठीक ना। मीन्स अपने में लड़ाना हमेशा से रहा है, चाहे वो अंग्रेज का टाइम हो, तभी आप किसी पे जीत पा सकते हो, ठीक ना। 1575 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था? मुजफ्फर खां तृतीय को, मुजफ्फर खां तृतीय को। किस सिख गुरु को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था? रामदास को, रामदास को। नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? बीरबल था, बीरबल था। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोच्च कहा जाता है? तो संगीत कला के लिए कौन सा है? अकबर है, अकबर। जबकि स्थापत्य कला के लिए कौन है? शाहजहां है, याद रखिएगा। और फिर चित्रकारी में अगर आ जाए तो जहांगीर होगा, पेंटिंग वेंटिंग इस सब में जहांगीर। हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह कौन था? अकबर, अकबर। अकबर कालीन उत्तर भारत में हिंदी विद्वानों को किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान था? तुलसीदास को, तुलसीदास। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी व्यवस्था पर, मनसबदारी व्यवस्था पर। रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ? अकबर के टाइम में, अकबर। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? बाज बहादुर, बाज बहादुर। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आसफ खान ने, आसफ खान ने। अब आपका नेक्स्ट जहांगीर को पढ़ते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम। जहांगीर की माँ का नाम क्या था? मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा, शेखो बाबा। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? 24 अक्टूबर 1605, 24 अक्टूबर 1605। अच्छा, 24 अक्टूबर को एक इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा डे मनाते हैं। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ? निरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर के लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों को घोषणा की थी? 12, 12 आदेश का घोषणा किया गया था।
जहांगीर का कौन सा प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबंध था? तमगी नामक कर। तमगी नामक कर पे क्या था, वो वसूली पे प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? पांचवा आदेश। पांचवा आदेश। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार को किस दिन प्रतिबंध था? पशु हत्या। गुरुवार और रविवार को पशु हत्या नहीं करना था। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। खुसरो। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया? खुसरो ने। खुसरो ने। जहांगीर और विद्रोही शहजादा खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? भैरोवाल का युद्ध। भैरोवाल का युद्ध। खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? शाहजहां ने। शाहजहां ने खुसरो का हत्या करवा दिया। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कौन सी संधि हुई या कब हुई? 1605 में हुआ। जहांगीर के समय अहमदनगर का वाजीर कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने किया? मलिक अंबर ने किया। मलिक अंबर। मलिक अंबर ने कौन सी द्वीप पर नौसेना गठित किया था? जंजीरा द्वीप पर। जंजीरा द्वीप पर। 1616 ईस्वी में दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था शहजादा खुर्रम को। शहजादा खुर्रम को। अच्छा, गोरिल्ला युद्ध क्या होता है कि मीन्स जो यहाँ का लोकल पब्लिक जनता होता है ना, उसी के बीच छुपकर युद्ध करना और उसी के ड्रेस में रहना, ताकि सैनिक को पता ना चल सके कि कौन मीन्स इसमें झगड़ा कर रहा है। तो यही होता है गोरिल्ला युद्ध। जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। शाहजहां की। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार कब बनाया? मीन्स कौन बनाया? अब्दुल रहीम खाने खाना को। अब्दुल रहीम खाने खाना को शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार बनाया। नूरजहां किसकी पुत्र थी? ईरानी मिर्जा ग्यास बेग की। ईरानी मिर्जा ग्यास बेग की। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। जहांगीर की शादी मेहरुनिसा से कब हुआ? 1611 में। 1611। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुनिसा को कौन सी उपाधि दिया? नूरमहल और नूरजहां। नूरमहल एवं नूरजहां। नूरजहां को बादशाह का बेगम कब बनाया गया? 1613 में। 1613। नूरजहां की माँ का नाम क्या था? नूरजहां के माँ का नाम अस्मत बेगम। सर्वप्रथम इत्र बनाने का कला किसने विकसित किया? अस्मत बेगम ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न ऐसे भी आएगा कि अस्मत बेगम के जगह पे नूरजहां की माँ भी लिखा रहेगा या फिर शाहजहां का सास लिखा रहेगा, तो जैसे भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक करोगे। कौन जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था? महावत खान ने। महावत खान। जहांगीर की मृत्यु भीमबाड़ नामक स्थान पर कब हुआ? 1627 ईस्वी में। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कहाँ दफनाया गया? शाहदरा, लाहौर में। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 थे। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की। नूरजहां की। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई? शहरयार। शहरयार से। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किस काल में हुआ? जहांगीर। देखो, चित्रकला क्या हुआ? जहांगीर। संगीत कला अकबर के टाइम में, और स्थापत्य कला जो बिल्डिंग निर्माण कहा जाता है, आर्किटेक्चर, वो हुआ शाहजहां के टाइम में। काश्मीर का शालीमार बाग किसने बनाया था? जहांगीर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। काश्मीर का शालीमार बाग किसने बनाया? जहांगीर ने। इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा? मोतमिद खां ने। मोतमिद खां ने। जहांगीर एवं इत्मोदुल्ला का मकबरा किसने बनाया? नूरजहां ने। नूरजहां ने। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। जहांगीर। फतेहपुर सिकड़ी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर लगवाया था? तो जहांगीर ने। जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। मंसूर। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? बीर सिंह बुंदेला ने। बीर सिंह बुंदेला ने। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? शाहजहां, सॉरी जहांगीर। जहांगीर। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के टाइम में। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। जहांगीर। किस शासक को जहांगीर का फरदाद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया गया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर के पुत्र की उपाधि दी गई।
मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्यारे शोरबे के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? जहांगीर की। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, यह किसके द्वारा कहा गया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने का प्रथम प्रयास किस मुगल शासक का था? तो जहांगीर का था। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने किया। जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का। जहांगीर। जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। न्याय। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में आया था? जहांगीर के टाइम में। किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? तो अकबर के टाइम में। जहांगीर के सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण असफलता क्या थी? कंधार में हार हुआ था। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दिया था? नूरजहां को। नूरजहां को। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। मुगल बादशाहों में किसने आत्महत्या फारसी में लिखा है? जहांगीर का। जहांगीर का आत्महत्या, सॉरी आत्महत्या नहीं, मीन्स आत्मकथा जो है वो फारसी में लिखा गया है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।